हिमाचल में 5 तक नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन इन जिलों पर बरसेगी आफत, ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम ने लोगों को दोहरे संकट में डाल दिया है। बार बार बदलते मौसम ने लोगों की दिनचर्या पर तो असर डाला ही है, इसके साथ ही प्रदेश के किसानों और बागवानों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। हालांकि यह बदलाव मौसम पर्यटन कारोबारियों के लिए काफ़ी राहत भरा है, क्योंकि बाहरी राज्यों में पड़ रहे भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सोमवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि राजधानी शिमला में दोपहर के समय ओलावृष्टि ने मौसम को और सर्द बना दिया। ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्का हिमपात भी दर्ज किया गया। इन मौसमी बदलावों के चलते अधिकतर क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई है, जिससे गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी जारी की है। 3 और 4 जून को तेज हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि 7 जून से मौसम के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन तब तक प्रदेश को अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता है। हिमाचल में कोरोना को लेकर अलर्ट, आइसोलेशन वार्ड तैयार, ऑक्सीजन प्लांट भी किए शुरू। देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी अलर्ट के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाते हुए राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी है। विशेष रूप से हमीरपुर जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों को और मजबूत किया है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 3,976 पहुँच गई है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना से अब तक 34 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। सोमवार को अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और 47 साल की महिला की कोरोना से जान गई। ऐसे में हिमाचल में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। हिमाचल के हमीरपुर जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने जानकारी दी कि राज्य स्तर पर जारी एडवाइजरी के बाद जिला में फील्ड स्तर पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दें, जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या थकावट, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाए और आवश्यक जांच करवाई जाए। बाइक सवार ने महिला को उड़ाया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया दम। हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर बढ़ते हादसे गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ताजा मामला हिमाचल के कांगड़ा जिला के उपमंडल बैजनाथ से सामने आया। यहाँ एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा बैजनाथ क्षेत्र के चौबीन मार्ग पर हुआ। हादसे की सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आगामी जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव खोपा निवासी कौशल्या देवी किसी कार्य से खोपा बस स्टैंड की ओर जा रही थी। जैसे ही वह हनुमान मंदिर के पास पहुंची तो एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर लगने से महिला सड़क पर गिर गई और उसके सिर पर गहरी चोटें आई। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सड़क पर तड़प रही महिला को तुरंत बैजनाथ के अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। स्थानीय लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जाँच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी मुनीश ने बताया कि बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। हिमाचल पहुंची सोनिया गांधी पर नहीं करेंगी सीएम सुक्खू से मुलाकात, जाने क्या है कारण। राजनीति से थोड़ी दूरी बनाते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी सोमवार शाम शिमला के नजदीक छराबड़ा पहुंच गई। वे यहां अगले 4 से 5 दिन अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ विश्राम करेंगी। प्रियंका गांधी पहले से ही पिछले एक हफ्ते से छराबड़ा स्थित अपने निजी आवास में मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार यह दौरा पूरी तरह निजी है और सोनिया और प्रियंका गांधी की किसी भी कांग्रेस नेता से मुलाकात की योजना नहीं है। इस दौरान वे सिर्फ पारिवारिक समय बिताना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि वह अपने हिमाचल दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित किसी भी अन्य नेता से नहीं मिलेंगी। गांधी परिवार की मौजूदगी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने छराबड़ा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और विशेष सुरक्षा प्रबंध लागू किए गए हैं। हिमाचल के इस खिलाड़ी पर हुई धन वर्षा, यू मुंबा ने 78 लाख में खरीदा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के दूरस्थ गांव जासवी से ताल्लुक रखने वाले युवा कबड्डी खिलाड़ी अनिल जस्टा ने हिमाचल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन की नीलामी में मशहूर टीम यू मुंबा ने हिमाचल के सिरमौर जिला के इस बेटे पर धनवर्षा कर दी है।
यू मुंबा ने अनिल पर 78 लाख रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अनिल के इस चयन से प्रदेश की कबड्डी को राष्ट्रीय मंच पर एक नई दिशा और पहचान मिली है। वहीं अनिल जस्टा की यह उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि हिमाचल प्रदेश की मिट्टी में छिपी खेल प्रतिभा का एक चमकदार प्रमाण भी है। गांव की गलियों में शुरू हुआ अनिल जस्टा का यह सफर अब प्रोफेशनल कबड्डी के सबसे बड़े मंच तक पहुंच गया है। अनिल जस्टा की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। उन्होंने अपने कबड्डी करियर की शुरुआत सिरमौर जिले के गिरिपार घाटी के छोटे से गांव जासपुर की धूल भरी गलियों से की थी। सीमित संसाधनों सुविधाओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बचपन से ही कबड्डी के प्रति रुचि रखने वाले अनिल ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और जुनून के बल पर खुद को एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में साबित किया। हिमाचल में महंगा हुआ देसी घी, दूध के लिए भी करनी पड़ेगी जेब ढीली, जाने कितने बड़े दाम। हिमाचल प्रदेश में सरकारी मिल्क फेडरेशन ने एक बार फिर महंगाई से जूझ रही आम जनता की जेब पर बोझ डाल दिया है। अब घी की नई कीमत 720 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि पहले ये 670 रुपये थी। गौर करने वाली बात यह है कि ठीक एक साल पहले जून 2024 में भी दूध और घी की कीमतें ठीक इतनी ही बढ़ाई गई थी। 1 जून से दूध की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 53 कर दी गई है। इसी के साथ देसी घी की दरें भी 50 रुपये प्रति किलो बढ़ा दी गई है। कीमतों में लगातार दूसरे साल बढ़ोतरी होने से उपभोक्ताओं में रोष है। न केवल दरें बढ़ रही है, बल्कि उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकारी ब्रांड की सप्लाई भी बेहद अस्थिर है। कई इलाकों में दूध समय पर नहीं पहुंचता। अब तो देसी घी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। डिपो होल्डरों का कहना है कि सप्लाई समय पर न मिलने से उन्हें ग्राहकों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। एक डिपो संचालक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमसे ग्राहक सवाल करते हैं, पर हमारे पास भी कोई जवाब नहीं होता। सप्लाई ही ठीक नहीं है तो दाम बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। उपभोक्ता कल्याण मंच के अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्ट ने कहा कि लगातार दूसरे साल दाम बढ़ाना समझ से परे है। जब तक सप्लाई सिस्टम ठीक नहीं होता, तब तक मूल्य वृद्धि केवल जनता की जेब काटने जैसा है। उन्होंने मांग की कि दूध और घी की दरें तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, सप्लाई चेन को ठीक किया जाए और गुणवत्ता की नियमित जाँच की जाए। हिमाचल में पानी की प्लास्टिक बोतलें बैन, इस्तेमाल करने पर भरना होगा 25,000 रुपये तक जुर्माना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए छोटे साइज की प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सुखू सरकार ने राज्य में 1 जून से पानी की सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि पहले चरण में यह पाबंदी आधे लीटर या इससे कम की पानी की बोतलों पर लगाई गई है। ऐसी बोतलों की रिसाइकलिंग में आने वाली परेशानियों को देखते हुए साफ पर्यावरण की दिशा में यह कदम उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन बोतलों पर पाबंदी लगने के बाद अब लोगों को कांच की बोतलों या वाटर डिस्पेंसर का उपयोग करना होगा। बकरे की बलि देने के मामले में करसोग के चंजोड़ी महामाई मंदिर कमेटी पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। करसोग उपमंडल के चंजोड़ी महामाई मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बकरे की बलि देने की शिकायत पर पुलिस ने मंदिर कमेटी पर मामला दर्ज कर लिया है। सोमवार को मंदिर कमेटी के सदस्य से पूछताछ की गई। मामले की जांच जारी है। हालांकि मंदिर कमेटी ने बलि को लेकर आरोप नकारे हैं। इस मामले में गांव के ही व्यक्ति मेहर सिंह कोखलिया ने पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 30 मई की रात को कुंड में बकरे की बलि दी गई, जबकि वर्ष 2014 में प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। महामाई मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया गया था। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 30 और 31 मई को रखी गई थी। मंदिर कमेटी की ओर से यहां पर धाम आदि का आयोजन भी 31 मई को किया गया। उधर मामले को लेकर शिकायतकर्ता मेहर सिंह ने आरोप लगाया कि 4 बकरों की बलि दी गई है। इसकी शिकायत पुलिस थाना को दी गई है। बलि को लेकर उनके पास पुख्ता सबूत हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि करसोग में पिछले दिनों 3 मंदिरों में बकरे की बलि दी गई थी। मामले में अभी तक 8 लोगों पर ही FIR दर्ज की गई है। 9 अन्य लोगों पर कार्रवाई के लिए पुलिस से मांग की गई है। वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि मंदिर में कोई बलि नहीं हुई है, मंदिर में केवल नारियल काटा गया है। DSP गौरवजीत सिंह ने बताया केस दर्ज कर लिया गया है, मामले में जांच जारी है। सिक्किम में सिरमौर के बड़ाबन का जवान लांस नायक मनीष देश के लिए बलिदान, अभी 27 साल थी उम्र। सिरमौर जिले के नाहन उपमंडल के बड़ाबन गांव निवासी लांस नायक मनीष कुमार उत्तरी सिक्किम में वीरगति को प्राप्त हुए। मनीष 3 डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। रविवार शाम करीब 7:30 पर छत्ते नामक स्थान पर भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। मनीष की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। सैनिक कल्याण बोर्ड के उप निदेशक सेवानिवृत्त मेजर दीपक धवन ने पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सिक्किम में इन दिनों बाढ़ और भूस्खलन से स्थिति विकट बनी हुई है। आपदा राहत एवं निगरानी के दौरान सेवाएं देते 27 वर्षीय मनीष बलिदान हो गए। उन्होंने बताया कि इस आपदा में अन्य सैनिकों के बलिदान होने की आशंका है।
15 जनवरी 1998 को जन्मे मनीष ने वर्ष 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मनीष कुमार के शहीद होने पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सिरमौर जिले के नाहन उपमंडल के बड़ाबन गांव निवासी लांस नायक मनीष ठाकुर जी की सिक्किम में ड्यूटी के दौरान शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को इस दुखद घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करे। इस अपूर्णीय क्षति पर मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजन के साथ है। मनीष कुमार अपने पीछे पत्नी तनु देवी, माता किरण बाला और पिता जोगिंदर सिंह को छोड़ गए हैं। सैनिक की मौत की खबर के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।